तो पठान फिल्म आज रिलीज़ हो चुकी है और इसके मिक्स रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। कहीं तो रिव्यू में इसकी खूब तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छी फिल्म है और सबको देखना चाहिए, जो ऑब्वियसली उनके फैंस हैं और फैंस पागल हो रहे हैं। और वहीं कुछ विरोधी इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। और विरोध का भी आलम यह है कि कई शहरों में, इसके इंदौर और बिहार के कुछ शहरों में इसके कुछ शोज़ कैंसिल भी करने पड़े हैं विरोध के कारण। आगरा में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इस तरह की फिल्म है जिस पर पहले से ही एक बहस छिड़ी हुई थी कि कुछ लोग इसे बॉयकॉट कर रहे थे, कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें जो है ट्रू पिक्चर देखना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों दल के लोग जो बॉयकॉट करने वाले हैं फ्लॉप कराने के लिए, वो कुछ ना कुछ करेंगे। वो अच्छी भी होगी तब भी उसके खिलाफ ही बोलेंगे, और जो डाई हार्ड फैन है वो इसे हिट साबित कराने के लिए इसे अच्छा ही बोलेंगे, चाहे पिक्चर जैसे भी हो। तो अभी फ़िलहाल आज पहला दिन, पहला शो चल रहा होगा, तो अभी फ़िलहाल वही सिचुएशन है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त मिक्स रिएक्शन आ रही है, इसलिए असली ट्रू पिक्चर अभी निकल के नहीं सामने आएगी। हाँ, चलिए हम सीधा सीधा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं, यानी वो आंकड़े जो कि बुकिंग वेबसाइट्स पे, bookmyshow.com पे, या जो सैक्निक जो फिल्मों की वेबसाइट है जो कि एडवांस बुकिंग वगैरह का डेटा रखती है, ऑक्यूपेंसी का डेटा रखती है, आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं। SACNILK.com, उस पर आप जाएंगे तो पठान मूवी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आज की ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है। तो उस पर जो अभी अभी मैंने देखा, तो जो आज की ऑक्यूपेंसी रेट है मॉर्निंग शो की अब तक की, वो लगभग 32-33% के आसपास है सभी मेजर शहरों में। कुछ शहर जैसे कि हैदराबाद, कलकत्ता, वहाँ पे ज़्यादा है 65-70%। लेकिन जो दो मेजर रीजन हैं, मुंबई और दिल्ली एनसीआर, इन दोनों में लगभग 32-31, 31-32% के आसपास ही है। और चूंकि ये आज मॉर्निंग शो है, ऊपर से आज वर्किंग डे है, इसलिए इसे उतना कंसिडर आप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने bookmyshow.com पे आज शाम की बुकिंग देखी। तो जो आज शाम की बुकिंग है, मैंने दो मेजर रीजन देखे हैं, एनसीआर और मुंबई। आप भी जाके देख सकते हैं bookmyshow.com पे, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर में अच्छी बुकिंग नज़र आ रही है शाम के शोज़ में, जो खासकर 5 बजे के बाद की जो शोज़ हैं उसमें। हाउसफुल हालांकि नहीं है, फुल हाउस जैम पैक्ड अभी कहीं नहीं दिख रहा। हो सकता है शाम तक हो जाए, लेकिन अभी तक जो बुकिंग है वो ठीक ठाक दिल्ली में मजबूत नज़र आ रही है ये फिल्म। लेकिन आश्चर्य ढंग से मुंबई में उतनी बुकिंग नहीं है। मैंने उल्लासनगर, पनवेल और जो मुंबई ओवरऑल रीजन में मैंने देखा, आज शाम की जो बुकिंग है 5 बजे के बाद वाली जो शो है, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए थी पहले दिन, उसमें लगभग कई तो पूरे ग्रीन नज़र आ रहे हैं, यानी सीटें खाली है, कई पार्शियली कुछ भरे हुए हैं। लेकिन देख के लगता नहीं कि 25-30% से ऊपर जो आज शाम की भी ऑक्यूपेंसी है मुंबई में। हालांकि दिल्ली में फिल्म आज शाम के शो में कुछ मजबूत नज़र आ रही है। तो अब जो भी होगा 2-3 दिन के बाद इसकी पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी कि फिल्म किस तरफ जा रही है, हिट होगी या फ्लॉप होगी। अब इसके हिट और फ्लॉप के बारे में अगर हम देखें, तो ये पिक्चर बनी है 275 करोड़ रुपए के बजट में, जिसमें कि शाहरुख खान की फीस अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो कि 100 करोड़ रुपए के आसपास होती है। हालांकि ये भी बात है कि ये बड़े एक्टर लोग जो हैं, ये फीस नहीं लेते, सीधे प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। तो चलिए हम 275 करोड़ रुपए का ही बजट मान के चलें इसका भी। तो फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 550, यानी 550 करोड़ रुपए तो कमाने ही पड़े हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, और मैंने भी इसके पहले कुछ वीडियो में बताया था जब ब्रह्मास्त्र वगैरह रिलीज हुई थी, लाल सिंह चड्ढा, कि जो भी फिल्म कलेक्शन करती है थिएटर्स में, उसमें लगभग 50% जो है शेयर होता है थिएटर मालिकों का, थिएटर ओनर्स का। और उसका 50% ही प्रोड्यूसर्स को मिलता है। यानी कि प्रोड्यूसर का जो 275 करोड़ रुपए का बजट है, उसको रिकवर करने के लिए 550 करोड़ की अर्निंग चाहिए। तभी 550 का आधा होता है 275, वो मिलेगा प्रोड्यूसर को, और उसकी कॉस्ट रिकवर होगी। यानी 550 करोड़ से ऊपर अगर कमाती है फिल्म तो प्रॉफिट होगी। हाँ, इसमें एक बात और है, लगभग 100-120 करोड़ के आसपास ये टेलीविज़न राइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की राइट्स भी बेचते हैं। लगभग ये बिकी है इसकी, या बिकेगी ऑलमोस्ट लगभग इसी रेंज में। 180-90 या 100 करोड़ मान के चलिए, सब अगर टेलीविज़न राइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म 120 करोड़ तक आप मान के चलिए, इतना बिक जाता है। तो भी 275 में अगर 120 करोड़ मान के चलिए ये इन्होंने कमा लिए होंगे, ओटीटी राइट्स, या कमा लेंगे टेलीविज़न राइट्स बेच के, तो भी उसके बाद भी लगभग 150 करोड़ रुपए, यानी कि 150 से 170 करोड़ रुपए कमाना है प्रोड्यूसर को। इसका मतलब कि फिल्म को हर हाल में लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस करना होगा। अगर ये फिल्म 300 करोड़ रुपए से ऊपर कमाती है तब कुछ, क्योंकि 300 करोड़ का आधा 150 करोड़, 150 करोड़ और 120 मान के चलिए इनका ओटीटी और टेलीविज़न राइट, यानी 275, कॉस्ट रिकवर हो गया।
यानी कि 325 करोड़ के ऊपर अगर ये कमाती है तब जाके कुछ प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर को, अदरवाइज फिल्म पूरी तरह से फिर फ्लॉप है। जैसे कि कई बड़ी बजट की फिल्में इसके पहले फ्लॉप हो चुकी हैं। पिछले साल हमने देखा था ब्रह्मास्त्र आई थी, जो कि 400 करोड़ की फिल्म थी, सब मिला के लगभग 350 करोड़ ही कमा पाई, जिसमें प्रोड्यूसर को 165 के आसपास मिला और 100 करोड़ के आसपास उन्होंने टेलीविजन राइट बेचे, यानी कि 270-75 करोड़ तक की मैक्सिमम कमाई हुई। 100 करोड़ का घाटा हर हाल में था। वही यार लाल सिंह चड्ढा का था, वो भी अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि आधा जाता है थिएटर मालिक को। तो ये है अभी तक की इसकी जो इकोनॉमिक्स है इस फिल्म के हिट और फ्लॉप होने की प्रोबेबिलिटी। हालांकि इस फिल्म में वही ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज जम के किया गया है, जैसे कि इन्होंने किया था ब्रह्मास्त्र में। और बाकी स्टोरी क्या है ये अभी नहीं पता, आने वाले समय में जैसे जैसे रिव्यू सामने आएगा, वर्ड टू माउथ पब्लिक की होगी, वैसे वैसे पता चलेगा। और इन्होंने एक्सटेंडेड वीकेंड में रिलीज़ किया है। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी की छुट्टी होगी, 27 को बहुत लोगों ने छुट्टियां ले रखी हैं, 28 29 सैटरडे संडे की भी छुट्टी है। तो इस हिसाब से एक लंबा 5 दिन का इसे टाइम मिलेगा, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा को रिलीज़ की गई थी रक्षाबंधन के ठीक पहले वेडनेसडे को, ताकि 5 दिन का एक लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड मिले। अब देखते हैं कितना लाभ मिल पाता है इस एक्सटेंडेड वीकेंड का, क्योंकि एक तरफ से जहाँ ज़बरदस्त समर्थन है फैन का, दूसरी तरफ से उतना ही तगड़ा विरोध भी है। तो ऐसे में अगर देखिए फिल्म अच्छी होगी तो कोई विरोध उसे फ्लॉप नहीं करा सकता, और फिल्म अगर अच्छी नहीं होगी, पब्लिक को पसंद नहीं आएगा, तो कोई पब्लिसिटी उसे हिट भी नहीं करा सकती है। सीधी बात है, हमने पहले कई बार देख चुका है। तो जो भी होगा, मंडे तक अगर फिल्म बढ़िया कलेक्शन कर लेती है, 150-200 करोड़ पार कर जाए, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुछ प्रॉफिट निकाल ले जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए कम से कम इसे 300-350 करोड़ का बिजनेस करना होगा थिएटर्स में। तो जो भी होगा आगे सामने आएगा पठान के बारे में। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं बातें नई पुरानी में बहुत जल्दी, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।